आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे स्वान एनर्जी स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न के थ्रू ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई किया था। और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके डाउन साइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था। और जैसे हमारे अनगिनत स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी हमारा डाउन साइड का टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों यहाँ पर जो हमने टॉप पे जो पैटर्न आइडेंटिफाई करी थी वो थी डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न, जो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई थी, उसके टारगेट हिट हुए। और उसके अंदर भी दोस्तों एक और फॉलोअप पैटर्न भी ब्रेकडाउन हुई थी, वो थी राउंडिंग टॉप। यानी दो बड़े पैटर्न यहाँ पर हमने कंटिन्यूसली डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए आइडेंटिफाई करे थे और दोनों के भी टारगेट हिट हुए। और दोस्तों ये जो बड़ा डाउन साइड मूव आप देख रहे हो दोस्तों, ये बनने से पहले वेल इन एडवांस हमने इन्फॉर्म करा था। और दोस्तों उसी का वीडियो बनने से पहले बनाकर हमने इन्फॉर्म करके वीडियो चैनल पे पोस्ट भी कर दिया था। और अगर किसी को वो वीडियो देखना हो बैक डेटेड वाला, तो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं यहाँ पर चार्ट के तरफ। और फ्रेंड्स ये स्टॉक के अंदर अभी देखो तो फिलहाल यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ब्रेकआउट होने के वर्ज पे है, ब्रेकआउट हुए नहीं है, एनी मूवमेंट ट्रिगर हो सकते हैं। और जैसे ही वो ब्रेकआउट होंगे तो यहाँ पर पॉसिबल है कि स्टॉक अपसाइड में 18 से 20% अपसाइड मूव दे सकता है। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला हूँ जो भी स्टॉक को रडार पे रखो, वो आपने देखा होगा किस कदर मूव देते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये स्टॉक को ज़रूर रडार पे रखना। यहाँ पर ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस का वेट है, उसके बाद अगर हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट कन्फर्म, तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपसाइड मूव देखने मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स ये चीज़ ज़रूर याद रखना, इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने यहाँ पर ये डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करी थी दोस्तों। ये आप देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो कि ये वो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी जो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई थी, और ये उसकी नेकलाइन थी, और ये दो टारगेट उसके हिट हुए। और उसके बाद दोस्तों एक फॉलोअप पैटर्न और भी आई थी, और वो थी राउंडिंग टॉप। और फिर सेकंड पैटर्न ये राउंडिंग टॉप पैटर्न भी ब्रेकडाउन हुई, और फॉलोअप सेलिंग यहाँ पर आई थी। और दोस्तों अल्टीमेटली उसका भी टारगेट यहाँ ट्रिगर हुआ। तो फिलहाल दोस्तों ये पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर था जिसके टारगेट, जिसका काम हो चुका है, टारगेट आ चुके हैं। तो फिलहाल ये रिमूव करता हूँ और फोकस करेंगे वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर के ऊपर जिसके ऊपर स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मूव आ सकता है। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो एक क्वार्टर अंडर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने मैक्सिमम यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन दिया, जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये वो टॉप था जहाँ पर स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू प्राइस वाइज करेक्शन दिया। और यहाँ पर कुछ लोअर लोज बैक टू बैक ट्रिगर हुए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ, और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने सेवरल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्प्रेरी बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। इन केस अगर लोअर लोज थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर से ये डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग है वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट है, वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें दोस्तों रेंज ब्रेकआउट होता हुआ, दोस्तों स्टॉक ने ऑलरेडी रेंज ब्रेक भी करी थी, लेकिन क्लोजिंग होते होते उसने नेकलाइन के अंदर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्लियरली एक कैंडल वेट करना है अबाउ क्लोजिंग नेकलाइन। दोस्तों ये जो नेकलाइन है 490 के आसपास की, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही 490 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो ये कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद स्टॉक का जो अपसाइड में फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों 580 का टारगेट आता है।
जो तकरीबन अगर आप देखो तो 18 से 20% के बीच में आता है। और दोस्तों जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल मिले उसके बाद आप अपने एडवाइज़र को पूछकर जो भी स्टॉप लॉस रखो, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और यहाँ पर बीच में एक रेजिस्टेंस भी है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और फाइनली फ्रेंड्स, जैसे ही नेकलाइन के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलेंगी तो ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा। यही एरिया पे दोस्तों हमने लोअर लोज को हायर हाइज में शिफ्ट होता हुआ देखा। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला MACD और प्राइस एक्शन के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों रेंज फॉर्मेशन ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, सिर्फ हमें नेकलाइन के ऊपर कंफर्मेशन का वेट है। दोस्तों यहाँ पर प्री मैच्योर ट्रेड मत कर लेना, ये पहले से ही प्री एज्यूम मत कर लेना कि ये ब्रेक हो ही जाएगा। कितनी बार दोस्तों ब्रेक नहीं होता है और स्टॉक नीचे ट्रिगर हो जाता है। तो दोस्तों कंफर्म रूल फॉलो करना, अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के बाद सक्सेसफुली रूल फॉलो करके स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ही ट्रेड लेना। और दोस्तों फिर इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो दोस्तों इसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।